हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गार्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ इतिहास से रिलेटेड यहाँ पर दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो यह टॉप 50 क्वेश्चन है, यह दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में आज तक आ चुका है और दोस्तों आगे भी आने की संभावना बनी है। इसलिए दोस्तों हम टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पर इस वीडियो में सीरीज में है दोस्तों, जो डेली प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, इसमें हम यहाँ पर डेली 50 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं पहले जो क्वेश्चन है। साथ ही दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है ये CGPSC CMO 2019 में दोस्तों एग्जाम हुआ था, उसमें आया था। और साथ ही दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को हम पूरा कर लेते हैं जितने भी, साथ ही दोस्तों बहुत सारा यहाँ पर आपको MCQ कराया जाएगा, जिससे दोस्तों हमें जो एग्जामिनर है वो कैसे क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं उसको बारे में भी हमें पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के दोस्तों हमारा जो भाग 2 है उसमें भी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। भाग 2 और भाग 3 दोस्तों, ये भाग 3 है, इन दोनों को एक दूसरे से रिलेटेड करने के लिए दोस्तों हम इसको यहाँ से कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन है यहाँ का। प्राचीन छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस राजवंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति का उपाधि धारण की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोमवंश के शासकों द्वारा। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहासकार में एक ऐसा वंश था जिन्होंने त्रिकलिंगाधिपति का उपाधि धारण किए थे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ के सोमवंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति का उपाधि धारण की थी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोराम देव इनमें से किस नागवंश से संबंधित है? इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, फड़ी नागवंश से संबंधित है। दोस्तों, जो फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव था, इनके द्वारा 1089 ईस्वी में दोस्तों, जो 1089 ईस्वी में भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया गया था और भोरम देव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। दोस्तों, जो भोरम देव मंदिर है ये वर्तमान में कवर्धा जिले में स्थित है। और दोस्तों, भोरम देव के नाम पर ही कवर्धा जिले में दोस्तों एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य। इसका दोस्तों नाम इन्हीं के द्वारा किया गया था। और दोस्तों, यह जो भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना 2001 में किया गया था। साथ ही दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया है, रेवाराम का संबंध किससे है? यहाँ पर दोस्तों, जो रेवाराम था वो किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रहस्य से संबंधित है। बाबू रेवाराम का संबंध रहस्य है। यहाँ पर उन्हीं के बारे में एक और क्वेश्चन है। देखिए, बाबू रेवाराम की पांडुलिपि में किस कलचुरी वंशी शासक का उल्लेख मिलता है? यहाँ पर दोस्तों, जो बाबू रेवाराम कवि है, इनका जो पांडुलिपि है इसमें कलचुरी वंश का किस शासक का नाम उल्लेख है उसको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कल्याण साय के बारे में उल्लेख है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। बाबू रेवाराम अपनी पांडुलिपि में कलचुरी वंश के शासक कल्याण साय का उल्लेख किया है और उसे मुगल दरबार में जाना बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकवि बाबू रेवाराम किस राज्य के कवि थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर डी, रतनपुर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक बाबू रेवाराम इस राज्य के किस काल से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों डी, मराठा राज्य से संबंधित थे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन दोस्तों CG व्यापम NSA संयुक्त भर्ती 2016 में आया था। इसका भी स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ के कवि तथा इतिहासकार बाबू रेवाराम का जन्म 1813 में रतनपुर में हुआ था। ये मराठा काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रतनपुर राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। कवि तथा इतिहासकार बाबू रेवाराम का जन्म 1813 में रतनपुर में हुआ था। दोस्तों, जो रतनपुर है यह वर्तमान में कहाँ पर था, कहाँ है? तो यह बिलासपुर जिले में है। पहले दोस्तों यह रतनपुर राज्य के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने विक्रम विलास समेत अनेक ग्रंथ लिखे हैं। साथ ही दोस्तों 1873 में बाबू रेवाराम का मृत्यु भी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी राजा का प्रमुख लगान अधिकारी का पद का क्या नाम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाप्रमात्री। छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी का नाम
महाप्रमात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर में कलचुरी शाखा के प्रथम राजा कौन थे? यहाँ पर दोस्तों रायपुर में जो कलचुरी का शाखा था उसके प्रथम राजा कौन थे, तो उसको अब यहाँ पर बताना है। यहाँ पर रामचंद्र देव। दोस्तों जो रामचंद्र देव है यह कलचुरी के दोस्तों जो रायपुर शाखा है उनके प्रथम राजा माना जाता है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। रामचंद्र देव को रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर शहर की स्थापना की थी। यह दोस्तों जो रायपुर शहर की स्थापना कब हुआ था, तो 1409 ईस्वी। दोस्तों जो 1409 ईस्वी में रायपुर शहर की स्थापना कलचुरी राजवंश के राजा रामचंद्र देव द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गढ़ कलचुरी शासन काल में रतनपुर राज्य की इकाई नहीं था? यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित गढ़ दिए गए हैं, उसमें से कौन सा जो गढ़ है जो रतनपुर राज्य की इकाई नहीं था? इसका सही आंसर है, ऑप्शन देखिए दोस्तों, डी, राजनांदगांव कलचुरी शासन काल में रतनपुर राज्य का इकाई नहीं थी। यह दोस्तों जो रायपुर शाखा है उसके अंतर्गत आता था। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। लाफागढ़ सोना खान उपरोड़ा कलचुरी की रतनपुर शाखा से संबंधित है, जबकि राजनांदगांव रायपुर शाखा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कलचुरी राजा मूलतः कहाँ के थे? दोस्तों जो कलचुरी राजा है मूलतः कहाँ के थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रिपुरी से संबंधित थे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कलचुरी मूलतः जबलपुर के निकट त्रिपुरी के शासक थे, जो 10वीं शताब्दी में उन्होंने अपनी एक शाखा छत्तीसगढ़ की तुम्माड़ में स्थापित की थी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी वंश की कुल देवी का नाम क्या है? यहाँ पर दोस्तों जो कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी इसका बताना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गजलक्ष्मी। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की कुल देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने रतनपुर से राज्य किया है? इसका जो दोस्तों शासन काल दिया है उसमें शासन के काल के जो क्रम है इसे व्यवस्थित करना है, मतलब कौन सबसे पहले फिर बाद में शासन किया है उसको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला रहेगा दोस्तों जाज्वल्य देव ने किया है, फिर रत्नदेव द्वितीय ने, फिर दोस्तों यहाँ पर पृथ्वीदेव द्वितीय ने, फिर यहाँ पर प्रतापमल ने शासन किया है। इस प्रकार से दोस्तों इसके सही आंसर होगा 1, 4, 2 और 3। जिस ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर 1, 4, 2, 3 होगा वही हमारा सही आंसर। तो देखते हैं यहाँ पर किस ऑप्शन में हमारा 1, 4, 2, 3 है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन देखिए डी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। रतनपुर से शासन करने वाले प्रमुख कलचुरी शासक क्रमशः रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाज्वल्य देव प्रथम, फिर रत्नदेव द्वितीय, फिर पृथ्वीदेव द्वितीय, जाज्वल्य देव द्वितीय, जयदेव, रत्नदेव तृतीय, प्रतापमल, बहार शाह आदि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से कलचुरी राजा ने पहली बार सोने के सिक्के छत्तीसगढ़ में चलाए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जाज्वल्य देव प्रथम ने छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। रतनपुर कलचुरी के सबसे शक्तिशाली शासक जाज्वल्य देव प्रथम ने अपने नाम के सिक्के जारी करवाए थे, जिसकी एक तरफ श्रीमद जाज्वल्य देव और दूसरी तरफ गज शार्दुल अंकित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। यहाँ पर दोस्तों कथन दिया गया है उसको पढ़ना है और उसी के आधार पर यहाँ पर हमारा उत्तर कूट के माध्यम से चुनना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो कलचुरी शासन में राजा के अधिकार सीमित थे, दोस्तों राजा के अधिकार कलचुरी शासन काल में असीमित थे दोस्तों, तो यह क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, प्रशासन के विभागों का दायित्व अमात्य मंडल के सदस्यों पर होता था। ये दोस्तों बिल्कुल सही है। साथ ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सकथन है, राज्य गढ़ों में विभाजित था और प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे। बिल्कुल सही है दोस्तों ये। तो हमारा ब और स सही है। जिस ऑप्शन में दोस्तों हमारा ब और स रहेगा वो हमारा सही आंसर है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो सी है यहाँ पर ब और स दोनों है, तो दोस्तों हमारा सही आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कलचुरी काल में राजा की शक्ति का केंद्र था। दोस्तों जो कलचुरी काल में राजा शक्ति का केंद्र था और उसके अधिकार असीमित थे। उसको सलाह देने के लिए अमात्य मंडल नामक संस्था थी, जिनमें सभी विभागों के प्रमुख थे। राज्य गढ़ों में विभाजित था, जिनमें 84 गांव होते थे, जिनका प्रमुख को दीवान कहलाता था। 12 गांवों के समूह को बरहो कहा जाता था, जिसके प्रमुख को दाऊ कहा जाता था। और दोस्तों प्रत्येक
गांव में गौटिया नामक एक प्रमुख रहता था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलचुरी शासक ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रत्नराज प्रथम द्वारा रतनपुर को बसाकर उसे अपना राजधानी बनाया था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम ने 11वीं शताब्दी में अपने नाम पर एक नगर की जिसका नाम है रत्नपुर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारो, विजयपुर, खरोद, नावागढ़, पंडरापाट, सेमरिया, चांपा, लाफागढ़, छुरी, केंदागढ़, मातीन, उपरोड़ा, पेंड्रा, करकट्टी, यह दोस्तों किस राज्य से संबंधित गढ़ है उसको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर देखिए सी, रतनपुर राज्य से संबंधित है। सभी दोस्तों रतनपुर शाखा के अंतर्गत गढ़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है उसको यहाँ पर बताना है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट जो कथन दिया है, प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी, ये भी क्वेश्चन सही है। गांव के प्रशासन का प्रमुख प्रधान होता था। दोस्तों जो गांव का प्रशासन का प्रमुख प्रधान नहीं गौटिया होता था। तो इस तरीक़ा से दोस्तों हमारा जो 3 वाला ऑप्शन गलत है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 और 2 सही, अर्थात बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कलचुरी शासन में राजतंत्र व्यवस्था थी और राजा को सलाह देने के लिए अमात्य मंडलों नामक एक संस्था थी जिनमें सभी विभागों के प्रमुख थे। गांव सबसे छोटी इकाई थी जिसका मुखिया को गौटिया कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी वंश के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मराठों ने कलचुरी वंश के बाद छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली थी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 1741 में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने कलचुरी शासक रघुनाथ को पराजित करते हुए छत्तीसगढ़ में मराठा शासन की नींव रखी थी। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी वंश के रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए, अमर सिंह दोस्तों जो कलचुरी वंश के रायपुर शाखा है उसका अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, यहाँ पर सूची 1 दिया है जिसमें छत्तीसगढ़ की प्राचीन कलचुरी शासक को दिया गया है और उससे संबंधित मुख्य घटनाओं को सूची 2 में दिया गया है। और दोस्तों इसको सुमिलित करना है और कूट के माध्यम से आपको आंसर बताना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि किस कलचुरी शासक मुख्य घटना से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो कलिंग राज है इन्होंने तुमाड़ को अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों जो कलिंग राज है तुमाड़ को अपनी राजधानी बनाया था। और यहाँ पर देखिए दोस्तों जो जाज्वल्यदेव प्रथम है, जाज्वल्यदेव प्रथम दोस्तों इनके द्वारा बस्तर के सोमेश्वर दो को पराजित किया गया था। और यहाँ पर दोस्तों कल्याण शाह है, इन्होंने मुगल दरबार में उपस्थित थे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों जो रघुनाथ सिंह है, रघुनाथ सिंह ने मराठा सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। इस तरीक़े से दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर 3, 4, 1 और 2। जिस ऑप्शन में ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों वो हमारा सही आंसर है। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में हमारा वो आंसर दिया गया है। तो इसका सही आंसर है देखिए दोस्तों यहाँ पर 3, 4, 1 और 2 ऑप्शन डी में सही है। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कलिंग राज ने छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश को स्थापित करते हुए तुमाड़ को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई। जाज्वल्यदेव प्रथम ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर दो को पराजित किया। तुझे के ये जहांगीरी के अनुसार कल्याण शाह ने अपने जीवन का 8 वर्ष मुगल शासक जहांगीर के दरबार में बिताया। और दोस्तों रतनपुर के कलचुरी का अंतिम शासक रघुराजसी थे जिन्होंने 1741 में रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने तुमाड़ को राजधानी स्थापित की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कलिंग राज ने दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो कलचुरी शासक थे और इन्होंने दोस्तों छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक माना जाता है और इन्होंने अपनी प्रारंभिक राजधानी तुमाड़ को बनाया था। और दोस्तों तुमाड़ वर्तमान में कोरबा क्षेत्र है। कलिंग राज ने छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश स्थापित करते हुए
तुमार को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी वंश के प्रसिद्ध सेनापति कौन थे। यहाँ पर दोस्तों जो कलचुरी वंश के प्रसिद्ध सेनापति कौन थे, तो यहाँ पर जगपाल देव छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के प्रसिद्ध सेनापति थे। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं। जगपाल देव कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे, जिन्होंने राजिम स्थित राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और कलचुरी राज्य का विस्तार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी। इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर सूची 1 दिया गया है दोस्तों और सूची 2। इसमें दोस्तों सूची 1 में कलचुरी शासक और सूची 2 में दोस्तों उनके उपलब्धियां को दिया गया है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों जो पृथ्वीदेव प्रथम है, इन्होंने सकल कोसलाधिपति का उपाधि धारण किया था। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए जाज्वल्य देव प्रथम है, इन्होंने दोस्तों जो छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर दो को पराजित किया था। और यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर तीसरा है जाज्वल्य देव द्वितीय। दोस्तों जो जाज्वल्य देव द्वितीय है, इनके द्वारा त्रिपुरी के कलचुरी राजा जयसिंह को पराजित किया गया था। और यहाँ पर दोस्तों देखिए पृथ्वीदेव द्वितीय, दोस्तों जो पृथ्वीदेव द्वितीय है, इनके दोस्तों जो जगपाल देव द्वारा इनके जो दोस्तों राजीव लोचन मंदिर है, इनके द्वारा जीर्णोद्धार किया गया था। इस तरीक़ा से दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन कौन सा हमारा कूट में शामिल होगा जो हमारा सही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो पृथ्वीदेव प्रथम है दोस्तों, इन्होंने सकल कोसलाधिपति का उपाधि धारण किया गया था। और दोस्तों जो जाज्वल्य देव प्रथम है, इनके द्वारा हमारा दूसरा ऑप्शन दोस्तों छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया गया था। और यहाँ पर दोस्तों जो जाज्वल्य देव द्वितीय है, इनके द्वारा त्रिपुरी के कलचुरी राजा जयसिंह को पराजित किया गया था। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए पृथ्वीदेव द्वितीय है दोस्तों, इनका जो सेनापति जगपाल देव है, इनके द्वारा राजिम स्थित राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। इस तरीक़े से दोस्तों हमारा जिस ऑप्शन में 3, 2, 4 और 1 रहेगा दोस्तों, वो हमारा सही आंसर होगा। 3, 2, 4 तो दोस्तों देखिए यहाँ पर देखते हैं 3, 2, 4, 1 हमारा दोस्तों कौन ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी में सही है। इस तरह से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते रहते हैं। पृथ्वीदेव प्रथम ने पूरे कोसल क्षेत्र को जीतकर सकल कोसलाधिपति का धारण किया। कलचुरी शासक जाज्वल्य देव प्रथम ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव पर आक्रमण कर उसे पराजित किया था, उसकी राजधानी को नष्ट कर दिया। और दोस्तों यहाँ पर देखिए पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण नहीं दोस्तों, इनका जीर्णोद्धार कराया था। और जाज्वल्य देव द्वितीय के कार्यकाल में त्रिपुरी शासक जयसिंह ने दक्षिण कोसल पर आक्रमण किया था, किंतु वे असफल रहा, उन्हें जाज्वल्य देव प्रथम ने खदेड़ दिया था। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1741 में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रघुनाथ सिंह था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। रतनपुर कलचुरी का अंतिम शासक रघुनाथ सिंह था, जिसे 1741 में रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित कथन दिया गया है और जितने भी कथन है उनको कूट के माध्यम से आपको उत्तर बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर पहले कथन है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी। ये दोस्तों बिल्कुल सही है। यहाँ पर राजा के सहायता के लिए अमात्य होते थे, ये भी सही है दोस्तों। यहाँ पर संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों में विभाजित था, ये भी सही। इस तरीके से दोस्तों हमारा ऑप्शन ए 1, 2 एवं 3 सही है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कलचुरी काल में राजतंत्र शासन व्यवस्था थी। राजा की सहायता के लिए अमात्य नामक एक संस्था थी, जिसे सभी विभाग के मंत्री हुआ करते थे। संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों में विभाजित था और गढ़ 84 गांवों का समूह होता था। गढ़ के प्रमुख को दीवान कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन से शासक रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित थे। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन देखिए यहाँ पर चामुंडा सिंह, उमेंद्र सिंह और दोस्तों अमर सिंह, ये दोस्तों रायपुर के कलचुरी शाखा से संबंधित है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पर मोहन सिंह दोस्तों जो रतनपुर के कलचुरी शासक
शाखा है वहाँ से संबंधित है। इस तरीके से दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन, यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी, 1, 3 और 4 सही है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। रायपुर की कलचुरी शाखा के प्रमुख शासक केशव देव, चामुंड सिंह, उमेन सिंह, अमर सिंह आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक कौन था? यहाँ पर दोस्तों जो छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश है इसके संस्थापक है कलिंग राज। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कलचुरियों ने 10वीं शताब्दी के लगभग छत्तीसगढ़ में अपनी एक शाखा स्थापित की थी और इसका संस्थापक कलिंग राज को माना जाता है। उसने तम्माड़ को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन, यहाँ पर दोस्तों रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? यहाँ पर दोस्तों जो रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा के प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन देखिए रामचंद्र देव, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। रामचंद्र देव को रायपुर की कलचुरी शाखा के संस्थापक माना जाता है। इसने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर नगर की स्थापना 1409 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, लाहौरी शासक ने की है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 10वीं शताब्दी के लगभग त्रिपुरी कलचुरी के लाहौरी शाखा ने छत्तीसगढ़ में अपना शासन स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनका द्वार या दरवाजा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चैतुरगढ़ में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों जो मेनका द्वार है ये चैतुरगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोमार राजधानी से निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। यहाँ पर दोस्तों ऐसा कौन सा कलचुरी शासक है जिन्होंने तोमान को अपना राजधानी बनाकर शासन किया? तो यहाँ पर दोस्तों जो कलिंग राज और कमल राज, कलिंग राज और कमल राज दोस्तों दोनों ने तोमान को अपना राजधानी बनाकर उन्हें शासन किया। यहाँ पर दोस्तों जो कलिंग राज है इन्होंने छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक माना जाता है और इनके द्वारा ही दोस्तों अपनी प्रारंभिक राजधानी तोमाड़ को बनाया था। उसके बाद दोस्तों इनका जो पुत्र कमल राज है इनके द्वारा यहाँ पर भी शासन किया गया था। फिर दोस्तों यहाँ पर इनका जो पुत्र है रत्नराज प्रथम, दोस्तों जो रत्नराज प्रथम है इन्होंने रतनपुर नगर की स्थापना किया और वहाँ पर दोस्तों इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित की। इस तरीके से दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2 कलचुरी शासकों ने, यहाँ पर दोस्तों जो 1 और 2 अर्थात कलिंग राज अर्थात कमल राज ने तोमाड़ पर राजधानी बनाकर शासन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग राज को, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन का स्पष्टीकरण, कलिंग राज को छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने तोमाड़ को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई। कमल राज दूसरे कलचुरी शासक थे। तीसरे कलचुरी शासक रत्नराज प्रथम ने रतनपुर नामक शहर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर की स्थापना किस कलचुरी राजा के द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर देखिए सी, रामचंद्र देव द्वारा 1409। दोस्तों रामचंद्र देव द्वारा 1409 में रायपुर शहर की स्थापना किया था और इसका नामकरण अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर इसका नामकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? दोस्तों जो रायपुर नगर है इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मदेव राय के नाम पर इसका नाम रखा गया है। दोस्तों इस रायपुर शहर की स्थापना कलचुरी राजवंश के राजा रामचंद्र देव द्वारा किया गया था और इसका दोस्तों जो नामकरण अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर शहर का नामकरण किया। और दोस्तों रायपुर शहर का निर्माण 1409 में रामचंद्र देव द्वारा किया गया था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। रायपुर कलचुरी शाखा के संस्थापक रामचंद्र देव ने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर नगर की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोमान वर्तमान में किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो छत्तीसगढ़ की कलचुरियों की दोस्तों जो प्रथम राजधानी थी तोमाड़, यह वर्तमान में किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोरबा जिले में स्थित है।
यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कथन एक दिया है दोस्तों और कारण आर दिया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कलचुरी वंश का राजा, तो कथन है दोस्तों यहाँ पर कलचुरी वंश का राजा कल्याण शाह रतनपुर के राज्य का शासक था। यहाँ पर दोस्तों कलचुरी वंश का राजा कल्याण शाह रतनपुर राज्य का शासक था। यह दोस्तों बिल्कुल सही है। और साथ ही यहाँ पर दोस्तों देखिए, मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा में उसका उल्लेख उल्लेख है दोस्तों। जो कल्याण शाह का मुगल जो शासक जहांगीर था, इनके आत्मकथा में भी इनका नाम का उल्लेख है। यह दोस्तों दोनों क्वेश्चन सही है। इस तरीके से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सत्य है और कथन कारण के भी स्पष्टीकरण करता है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासन का उल्लेख मिलता है। उसके अनुसार कलचुरी शासक कल्याण शाह ने 8 वर्ष मुगल शासक जहांगीर के दरबार में बिताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतनपुर के किस शासक, यहाँ पर दोस्तों जो रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार करवाया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वीदेव प्रथम। यहाँ पर दोस्तों जो पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगपाल देव ने राजिम स्थित राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया तथा साम्राज्य में विस्तार कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कलचुरी नरेश ने कौशल के सोमवंशी शासक से पाली को जीता और कलचुरी शासक बना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शंकरगढ़ द्वितीय अर्थात मुग्धतुंग। मुग्धतुंग देव ने, इन्होंने एक कलचुरी नरेश थे जिन्होंने कौशल के सोमवंशी शासक से पाली को जीता और कलचुरी, यहाँ पर दोस्तों जो कलचुरी राज्य है इसका विस्तार किया। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। कलचुरी शासक शंकरगढ़ द्वितीय ने पाली क्षेत्र को जीतकर यहाँ कलचुरियों की सत्ता स्थापित की, परंतु उसकी यह विजय अस्थायी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तुमाड़। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक कलिंग राज ने तुमाड़ को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों कथन दिया गया है और कारण। भीमबाजी भोसले छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र शक्तिशाली मराठा शासक थे। यह दोस्तों बिल्कुल सही है तथा यहाँ पर कारण दिया है, उन्होंने रतनपुर के कलचुरियों से छत्तीसगढ़ को जीता। यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन, देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी। यहाँ पर दोस्तों जो कथन सही है, यहाँ पर भीमबाजी भोसले छत्तीसगढ़ में प्रथम स्वतंत्र मराठा शासक थे, परंतु दोस्तों इन्होंने छत्तीसगढ़ क्षेत्र को नहीं जीता था, इसलिए दोस्तों इस कारण गलत है। रघु जी दोस्तों जो प्रथम है, उनके सेनापति भास्कर पंत ने 1741 ईस्वी में रतनपुर राज्य को जीता था। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। मराठा शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने 1741 में रतनपुर कलचुरी के अंतिम शासक रघुनाथ सिंह को पराजित करते हुए यहाँ मराठा शासन की नींव रखी। नागपुर के भोसले राजकुमार भीमाजी भोसले को छत्तीसगढ़ का प्रथम शासक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में एक गढ़ लगभग कितने गांवों का होता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 84 गांव को मिलाकर एक गढ़ बनाया जाता था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में राज्य अनेक गढ़ों में विभाजित था। प्रत्येक गढ़ में 84 गांव हुआ करता था और गांव तथा गढ़, दोस्तों जो गढ़ के प्रमुख दीवान होता था और गांव के प्रमुख गोटिया होता था। 12 गांवों का समूह बरहो कहलाता था जिसका प्रमुख दाऊ होता था और सबसे छोटी इकाई गांव थी जिसका मुखिया कौन था, तो गोटिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाप्रमात्री। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कलचुरी काल में राजस्व विभाग को
जमाबंदी विभाग के नाम से जाना जाता था और इस विभाग के प्रमुख महाप्रमात्री होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में स्थानीय कामकाज के संचालन हेतु नगरों और गांवों में कौन सी संस्था स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी, पंचकुल संस्था। गांवों तथा नगरों में स्थानीय कामकाज के लिए संचालित किया जाता था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कलचुरी काल में नगर एवं गांव के स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था के लिए पंचकुल नामक एक चुनी हुई संस्था थी जिसमें 5 सदस्य होते थे और पंचकुल के दोस्तों जो प्रमुख था इसे महत्तम कहलाता था। बाकी 4 सदस्य होते थे जिन्हें महत्तर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं था? यहाँ पर दोस्तों जितने भी स्थान दिया गया है इनमें से कौन सी स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं है उनको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी नहीं है। यहाँ पर दोस्तों जो जाजल्यपुर है ये कलचुरियों की राजधानी नहीं थी। दोस्तों जाजल्यपुर नगर की स्थापना कलचुरी राजवंश के राजा जाजौल्य देव प्रथम द्वारा किया गया था। और दोस्तों जो जाजल्यपुर है ये वर्तमान में जांजगीर जांजगीर के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कलचुरियों ने मध्य भारत क्षेत्र में अपनी शासन स्थापित करते हुए त्रिपुरी में अपनी राजधानी बनाई। इसके पश्चात इनकी एक शाखा ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शासन स्थापित किया तथा तुमाड़ को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई। इसके पश्चात रतनपुर नामक एक नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाई। बाद में छुरी कोसगई को भी अपनी राजधानी। क्वेश्चन है कलचुरी को पराजित करने वाला मराठा शासक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन देखिए यहाँ पर भोसले थे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। नागपुर के भोसले शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने 1741 में रतनपुर कलचुरी के अंतिम शासक रघुनाथ सिंह को पराजित कर छत्तीसगढ़ में मराठा शासन की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। यहाँ पर दोस्तों कलचुरी वंश का कौन से शासक है जिन्होंने छत्तीसगढ़ पर शासन किया उसको दोस्तों यहाँ पर कालक्रम के अनुसार से आपको यहाँ पर बताना है। तो इस तरीक़ा से दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों जो कमल राज दोस्तों कमल राज यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए कमल राज, फिर यहाँ पर दोस्तों जो रत्न राज आया ब, और दोस्तों फिर जाज्वल्य देव यहाँ पर अ, फिर यहाँ पर दोस्तों द आया। इस प्रकार से दोस्तों स ब अ और द, स ब और द जिस ऑप्शन में रहेगा वो हमारा सही आंसर है। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी स ब अ और द, इस प्रकार से यह हमारा सही आंसर हुआ। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासकों का क्रम था। कलिंग राज दोस्तों यहाँ पर इस राजवंश के संस्थापक थे। उसके बाद कमल राज, फिर रत्नदेव प्रथम, फिर पृथ्वीदेव प्रथम, उसके बाद जाज्वल्य देव प्रथम, फिर रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाज्वल्य देव द्वितीय, और दोस्तों यहाँ पर देखिए जो जगदेव रत्नदेव तृतीय, प्रतापमल, बहारेंद्र साय, कल्याण साय, तखत सिंह, राज सिंह और दोस्तों सरदार सिंह, और लास्ट कौन से है रघुनाथ सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 दिया गया है दोस्तों जिसमें छत्तीसगढ़ के मंदिर और उसके निर्माणकर्ता राजवंश को यहाँ पर दोस्तों मिलान करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो लक्ष्मण मंदिर दोस्तों जो शिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है इन्हें किस राजवंश के शासक द्वारा बनाया गया था? दोस्तों यहाँ पर देखिए चौथा पांडुवंशी अर्थात सोमवंशी शासकों द्वारा किया गया था। यहाँ पर दोस्तों जो भोराम देव मंदिर है इसका निर्माण कवर्धा में फड़ी नागवंश के शासक द्वारा किया गया था। और यहाँ पर दोस्तों जो शिव मंदिर बारसूर का दोस्तों जो बारसूर में शिव मंदिर है इसका निर्माण छिंदक नागवंशी शासक द्वारा किया गया था। और दोस्तों जो पाली का शिव मंदिर है दोस्तों जो पाली का शिव मंदिर है इन्हें कलचुरी वंश के द्वारा किया गया था। तो इस तरीक़ा से दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन देखिए यहाँ पर कौन कौन से सही हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन देखिए 4, फिर यहाँ पर 1, फिर 3, फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों 2। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखिए 4, 1 और 3, 2 जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा सही आंसर है। तो चलिए यहाँ पर देखिए देखते हैं किस ऑप्शन में हमारा 4, 1, 2 और 3 है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है।
क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पांडु वंश की रानी वसाटा ने अपने पति हर्ष की स्मृति में सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया। फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव ने कवर्धा में भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया। और दोस्तों छिदक नागवंशी शासक बारसूर क्षेत्र में अपने निर्माण कार्य के लिए जाने जाते हैं, जिनमें से बतीसा मंदिर, मामा भाचा मंदिर, शिव मंदिर, गणेश की विशाल प्रतिमा आदि प्रमुख है। कलचुरी वंश के राजा जाज्वल्य देव प्रथम ने पाली के जो शिव मंदिर है दोस्तों यहाँ पर जीर्णोद्धार किया गया था। वास्तव में दोस्तों जो पाली का शिव मंदिर है इसका निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया था, तो दोस्तों यहाँ पर बाणवंशी शासकों द्वारा पाली के शिव मंदिर का निर्माण किया गया था। परंतु दोस्तों ऑप्शन में हमारे बाणवंश नहीं है, परंतु दोस्तों इसका जो जीर्णोद्धार है ये कलचुरी शासक जाज्वल्य देव प्रथम द्वारा किया गया था। तो इस तरीके से दोस्तों जो हमारा नियरेस्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर आपको लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा सही आंसर यहाँ पर कलचुरी के दोस्तों जो कलचुरी वंशी शासक दोस्तों यहाँ पर देखिए जाज्वल्य देव प्रथम है, इनके द्वारा पाली का शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। और पाली का शिव मंदिर का निर्माण के कौन से राजवंश द्वारा किया गया था, तो बाणवंशी शासकों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी था। यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी था, यहाँ पर देखिए उपरोक्त सबू। यहाँ पर दोस्तों जो गढ़ के प्रमुख दीवान होता था, बरहों के प्रमुख दोस्तों यहाँ पर दाऊ होता था, और गांव के प्रमुख गोटिया होता था। और इस प्रकार से दोस्तों जो 84 गांवों को मिलाकर एक गढ़ बनाता था, और उनका प्रमुख कौन होता था, तो दीवान। और दोस्तों यहाँ पर जो 12 गांव हैं, 12 गांव के समूह को बरहो 12 गांव के समूह को बरहो कहा जाता था, और इनका प्रमुख दाऊ होता था। और दोस्तों कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई गांव होता था, जिसका प्रमुख गोटिया कहलाता था। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में राज्य गढ़ों में विभाजित था, और गढ़ प्रमुख दीवान कहलाता था। यहाँ पर दोस्तों एक गढ़ में 84 गांव होते थे, और 12 गांव का दोस्तों एक बरहो कहलाता था, जिसका प्रमुख दाऊ होता था, और सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसका मुखिया कौन था, तो गौटिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली के शिव मंदिर का मरम्मत करने वाला कलचुरी शासक था। यहाँ पर दोस्तों जो पाली का शिव मंदिर है इसका मरम्मत करने वाला शासक जाज्वल्य देव प्रथम है। इन्होंने दोस्तों जो पाली का शिव मंदिर है इसका जीर्णोद्धार कराया था। और दोस्तों जो पाली का शिव मंदिर का निर्माण कौन कौन से राजवंश के द्वारा कराया गया था, दोस्तों पाली का जो शिव मंदिर है इसका निर्माण बाणवंशी शासकों द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कलचुरी वंश के शासक जाज्वल्य देव प्रथम द्वारा कराया गया था, और यह मंदिर बाणवंशी शासक विक्रमादित्य के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर नगर को बसाकर उसे अपनी राजधानी किस कलचुरी नरेश ने बनाया। इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर सी, रामचंद्र देव ने रायपुर नगर को बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। रामचंद्र देव को रायपुर के कलचुरी शाखा के संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी भी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सूची अ दिया है दोस्तों, और सूची ब दोनों को सम्मिलित करना है। और सूची एक में कलचुरी के शासक है दोस्तों छत्तीसगढ़ में कलचुरी और उनके उपलब्धि दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों देखिए जो कलिंग राज है, कलिंग राज के द्वारा यहाँ पर दोस्तों कलचुरी राज्य की संस्थापक कलिंग राज है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों पृथ्वीदेव प्रथम दोस्तों सकल कौशलाधिपति का उपाधि धारण किया था। और दोस्तों यहाँ पर जाज्वल्य देव प्रथम है, जाज्वल्य देव प्रथम ने बस्तर के नाग वंशी शासक सोमेश्वर देव को हराया था। और दोस्तों जो कल्याण शाह है इन्होंने जहांगीर के दरबार गए थे। इस तरीके से दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन देखिए 3, 1 और यहाँ पर दोस्तों 4 और 2। जिस ऑप्शन में दोस्तों हमारा 3, 1, 4, 2 रहेगा वो हमारा सही आंसर है। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन देखिए सी, ऑप्शन सी में दोस्तों यहाँ पर 3, 1, 4, 2 है। इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कलिंग राज को छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक माना जाता है। अमोदा से प्राप्त लेख के अनुसार पृथ्वीदेव प्रथम ने
सकल कोसलाधिपति का उपाधि धारण की थी। इसके शासक साथ ही दोस्तों इसी वंश का शासक जाज्वल्य देव प्रथम ने बस्तर के नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को हराया था तथा तुजुक ए जहांगीरी में के अनुसार कल्याण शाह ने अपनी जीवन का 8 वर्ष मुगल शासक जहांगीर के दरबार में बिताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासक व्यवस्था में कलचुरी काल का कौन सा पद नियमित बना रहा। यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों कलचुरी शासनकाली में दोस्तों जो पद था वो मराठा शासन व्यवस्था तक बना रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर डी, गोटिया पद दोस्तों कलचुरी शासन व्यवस्था में प्रारंभ हुआ और यह दोस्तों मराठा शासन व्यवस्था तक जारी रहा। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कलचुरी शासन काल के गोटिया का पद मराठा शासन में भी बना रहा। गोटिया गांव का प्रमुख होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस कलचुरी शासक ने किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जाज्वल्य देव प्रथम द्वारा किया गया था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कलचुरी शासक जाज्वल्य देव प्रथम ने अपने नाम पर जाजलपुर नामक नगर की स्थापना की जिसे वर्तमान में जांजगीर के नाम से जाना जाता था और इसने जांजगीर में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया जो दोस्तों आज भी अपूर्ण है। दोस्तों यह जो मंदिर का निर्माण किया था वो आज भी पूरा नहीं बना है दोस्तों, वो अधूरा का अधूरा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी और मराठाओं की राजधानी का गौरव प्राप्त है। यहाँ पर दोस्तों ऐसा कौन सा ऑप्शन में शहर दिया गया है जो कलचुरी तथा मराठा दोनों की राजधानी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रतनपुर दोस्तों मराठा तथा कलचुरी दोनों की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कलचुरी वंश के शासक रत्नदेव प्रथम ने अपने नाम पर रतनपुर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाकर कालांतर में मराठा को शासकों ने भी रतनपुर को छत्तीसगढ़ की राज्य क्षेत्र की राजधानी बनाया। यहाँ पर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के अभेद किलों में गिना जाता है। यहाँ पर दोस्तों ऐसा कौन सा छत्तीसगढ़ का किला है जिसे भारत के अभेद किलों के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ का किला को दोस्तों भारत के अभेद किलों में भी गिना जाता है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित चित्तौड़गढ़ के किले को भारत के अभेद किलों में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी शासक जाज्वल्य देव प्रथम ने बस्तर के किस शासक को पराजित किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोमेश्वर देव को पराजित किया। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कलचुरी शासन काल की सबसे शक्तिशाली शासक जाज्वल्य देव प्रथम ने बस्तर के छिदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव पर आक्रमण कर उसे परास्त किया था तथा उसकी राजधानी को भी आग लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनाया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कलचुरी शासक राज सिंह ने बादल महल बनाया था। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। कलचुरी शासक राज सिंह ने बादल महल का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 1741 में इस राज्य पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रघुनाथ सिंह। 1741 में जब मराठा आक्रमण छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ था तो उस समय छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का शासक रघुनाथ सिंह था। दोस्तों यह जो डेली प्रैक्टिस सेट है दोस्तों जहाँ पर हम छत्तीसगढ़ इतिहास से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और दोस्तों यह जो वीडियो है ये तीसरा वीडियो है और इसी तरीक़े से दोस्तों बहुत सारा वीडियो आएगा। तो आप इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।